पोलर फॉर्म में दो चार और कर लिए जाए क्वेश्चन। देखो अगला प्रश्न नंबर 2, z है मान लीजिए -1 + i√3। देखो जी देखो, पिछले ही जैसा है बट इसमें क्या है, एक माइनस कर दिए और पिछले में दोनों प्लस थे, तो वैसे ही है। यह एक काम करो, थोड़ा और परिवर्तन कर लो। ऐसे कुछ विशेष परिवर्तन होता नहीं है, थोड़ा ही बहुत होता है। तो मान लीजिए साहब -√3 + i लिख दिया हमने। अब प्रश्न है कि इसको पोलर फॉर्म में बदलना है। देखो पोलर फॉर्म में कैसे बदलें। तो देखो अभी तुम चूंकि बालक को शुरुआत कर रहे हो तो हम तुमको एक एक बेसिक चीज बता रहे हैं। तो अगर तुम इसको कंपेयर करो x + iy से तो तुम्हें x दिखेगा -√3 और y दिखेगा बच्चों 1। ये हो गया स्टैंडर्ड। तो पोलर फॉर्म के लिए हमने क्या सीखा, तो हमने सीखा कि सबसे पहले तो आप mod z की वैल्यू लिखें। तो mod z का मतलब हुआ -√3 का स्क्वायर करें, फिर भाई 1 का स्क्वायर करें, 3 और 1 4, 4 का रूट हो गया 2, तो ये mod z हो गया। अब mod z आ गया तो जो तुम्हारा z है उसमें mod z से गुणा करें और फिर उसी से डिवाइड भी करें। तो आप ऐसा लिख लिए, ये z हो गया। तो z = mod z हो गया और अंदर ये चला गया। अब बच्चों फिर सीखो, देखो बार बार आपको ये सोचना होगा कि ऐसा थीटा पता लगाया जाए जिसके लिए ये cos थीटा वैल्यू और ये sin थीटा वैल्यू है। तो cos थीटा है नेगेटिव और sin थीटा है पॉजिटिव। बस यहीं पे सारी बात है। ये आप सही लिख पा रहे हैं कि नहीं, यही सारा मामला है। अच्छा, बहुत सी जगह आप देखेंगे इसके भी तमाम 10 प्रकार के रूल बता दिए, ऐसा है तो वैसा करो, ऐसा है तो, मतलब कोई फालतू है, कोई रूल वूल नहीं है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। देखो क्या ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री ये है कि भाई cos नेगेटिव sin पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है बोलो। cos नेगेटिव sin पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा है साहब, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप आ जाइए। अब cos वैल्यू है -√3/2, साइन वैल्यू है हाफ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि आप एंगल को लिखिए किसके टर्म्स में, पाई माइनस के टर्म्स में। तो पाई माइनस π/6 हो गया एंगल, ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। भाई साइन की वैल्यू अगर आप पाई माइनस π/6 पे लिखें तो साइन अगर पाई माइनस π/6 किया जाए तो भाई ये साइन π/6 हो जाता है। फिर अगर कॉस को भी आप पाई माइनस π/6 के टर्म्स में लिखें तो ये माइनस कॉस π/6 हो जाता है। ये हो जाता है हाफ, ये हो जाता है -√3/2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पोलर फॉर्म का, तो मैं लिख रहा हूं, तो z को क्या लिखा जाएगा, 2 cos पाई माइनस π/6 को 5π/6 लिख दीजिए। इतना तो सरल हो गया, डन। अच्छा, अब यहां पर कुछ ज्यादा 3-5 करने की जरूरत ही नहीं है। 5π/6 तो यूं ही पाई से छोटा ही है, तो हमें माइनस पाई से पाई के बीच का रेंज चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए से थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता तो पाई से बड़ा हो जाता, तो फिर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू अलग से लिखनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे तो एक थर्ड क्वाड्रेंट का भी करवा देते हैं। तो ये जो तुम्हारा पोलर फॉर्म है, इसमें पोलर फॉर्म में mod z की करेक्ट वैल्यू क्या है, 2, और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है साहब, सर वो है 5π/6। डन, ऐसे हो गया। अब एक जो है
थर्ड क्वाड्रेंट का भी कर लेते हैं, ठीक। तो थोड़ा थर्ड क्वाड्रेंट का भी टेस्ट मिल जाए हमें। बाकी बच्चों कई जगह आप देखेंगे इससे टेन थीटा निकालिए फिर डिवाइड करिए, कोई सब बकवास, कुछ नहीं। आपको इतना थीटा सोचना है जिससे कि ये कॉस वैल्यू हो जाए, उस पर ये साइन वैल्यू हो जाए, इससे न कम न ज़्यादा, कुछ नहीं करना, ठीक। अच्छा कोई कहे ऐसा सर कभी ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा थीटा ही ना हो। अच्छा बताओ जरा, कोई पूछने लगे साहब ऐसा कोई थीटा ही ना हो जिसकी ये कॉस वैल्यू होती और ये साइन वैल्यू होती, तब क्या करेंगे? ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आ जाएगा भाई? आप इसको एक्स वाई को रिप्रेजेंट करके फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा? ये तो कॉस और साइन होना ही होना है, ठीक। कोई कहे सर हमें आपका ये पोलर फॉर्म पसंद नहीं आ रहा है, हम अपने ही लिखेंगे। तो आप क्या लिखोगे? सर कितना अच्छा हो कि अगर साइन थीटा पहले लिख रहे हैं ना, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, बताइए। ऐसे नहीं लिख सकते क्या? देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये कोई पोलर फॉर्म नहीं है। पोलर फॉर्म के लिए कॉस थीटा रियल पार्ट होना चाहिए और साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। जो है बस उतना ही है, ना कम ना ज़्यादा। ये सब नहीं चलेगा। अब बच्चों एक और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा चलो पोलर फॉर्म के, तो पोलर फॉर्म कैसे किया जाए इससे मुक्त हो जाएंगे। तो साहब कुछ लोग ऐसे खुसर पुसर कर रहे हैं जैसे हम क्या कहें, छोड़ो। थर्ड, मान लीजिए z लिखा है बच्चों 1 माइनस आई। अब इसका पोलर फॉर्म करना है 1 माइनस आई। अब बात हुई कि इसका पोलर फॉर्म करना है, तो इसका पोलर फॉर्म अब कैसे लिखें? तो इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले अब देखो, तुम चूंकि शुरुआत कर रहे हो तो मैं लिख दे रहा हूं कि x1 है, y माइनस 1 है। तो तुम आराम आराम से धीरे धीरे सीखो। तो ये 1 हो गया, फिर i की -1, ऐसा लिखा हुआ है सेट। तो x और y की वैल्यू पता चल गई। अब जब आपको x और y की वैल्यू पता चल गई तो फिर आपको मॉड z भी पता चल गया, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो मॉड z हो गया 2 √2 सॉरी। अब मॉड z की वैल्यू हो गई √2। अब जब मॉड z आ गया तो हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्जन करना है। तो √2 से डिवाइड करो और √2 से मल्टीप्लाई करिए, बस इतना ही। 1/√2 प्लस आई। बच्चों जब भी आप पोलर फॉर्म लिखें तो बीच में प्लस आई ही आएगा। हाँ वो बात अलग है कि इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाए। तो आपको, क्योंकि आपको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ही लिखना है। अब आप फिर सोच लीजिए, नाउ यू थिंक ऐसा थीटा सच दैट इट इज कॉस थीटा, ऐसा थीटा सच दैट इट इज साइन थीटा। तो कॉस थीटा है साहब पॉजिटिव और साइन थीटा है नेगेटिव। तो किस क्वाड्रेंट में खड़े हो? है जी, कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा नेगेटिव, 4th क्वाड्रेंट में पहुंच गए साहब। क्या होगी थीटा की वैल्यू? बोलो बोलो भाई बोलो। ऐसा थीटा कॉस की वैल्यू 1/√2 साइन -1/√2 -π/4 हो गया। तो ये जो थीटा हुआ बच्चों दिस इज -π/4। 4th क्वाड्रेंट मतलब क्लॉक वाइज मेजरमेंट। तो -π/4 हो गया। अब जब ये -π/4 हो गया तो जरा ये देख लें कि क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू के लायक है? एकदम लायक है, एकदम ये प्रिंसिपल वैल्यू के लायक है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z
π/4 सॉरी -π/4 ही रहेगा, एकदम प्रिंसिपल वैल्यू के लायक है, -π से π के दायरे में है, सही है। तो ठीक बैठ गया ये, तो ठीक बैठ गया। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? तो आपका जो z होगा वो आप लिखेंगे √2 cos -π/4 प्लस i sin -π/4, ठीक। सो दिस इज योर आंसर। ऐसे करना है। एक थर्ड क्वाड्रेंट वाला भी और कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक और करेंगे क्वेश्चन, वो थोड़ा एक सुबह थोड़ा अच्छा रहेगा, और फिर कंक्लूड करेंगे आज का काम। एक फोर्थ करते हैं फटाफट। अब देखो इतना सब नहीं लिखेंगे, जब तुम हम इतना आपको बता चुके हैं तो ये मान के चलना है कि आपको बेसिक समझ आ गया है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। फोर्थ बच्चों z लिखा, कितना लिखा? -1 -i√3 लिखा, देख लो। अब बात है कि भैया इसको पोलर फॉर्म में बदलें, तो वैसे आप पोलर फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो यहाँ से समझ लीजिए कि x की वैल्यू भी -1 है और y जो है वो भी नेगेटिव है। मतलब ये जो z दिया है दैट इज -1। सबसे पहले आपको i को प्लस करके लिखना है बच्चों, तो i को तो प्लस करके लिखना ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब भाई ये जो है सॉल्यूशन हम कर रहे हैं तो z की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करिए, मॉड z से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मॉड z यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो -½ हो गया और प्लस i के साथ -√3/2 हो गया, ऐसे। सो दिस इज योर कॉस थीटा एंड दिस इज योर साइन थीटा। नाउ यू नीड टू फिगर आउट, क्या फिगर आउट करना है? ऐसा थीटा जिसपे ये कॉस होता हो, ये साइन होता हो। तो वैल्यू से पहले ये देखो कि कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो बच्चों ये कॉस थीटा भी साहब नेगेटिव आ रहा है, और साहब ये साइन थीटा भी नेगेटिव आ रहा है, दोनों ही नेगेटिव है। तो अगर कॉस थीटा भी नेगेटिव होने लगे, साइन थीटा भी नेगेटिव होने लगे, मतलब आप कहाँ पर पहुंच गए हैं? जी जी जी, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। देखिए श्रेयांश जी ने फटाक से आंसर दे दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो श्रेयांश जी भरपाई कर रहे हैं, अभी पीछे नहीं बता पाए थे। चलिए कोई बात नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ये। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अब कितना होना चाहिए? तो थर्ड क्वाड्रेंट को हम कैसे लिखते हैं? पाई प्लस थीटा लिखते कि नहीं लिखते, है ना? अच्छा, कई बार अगर तुम्हें ये सब रटने में दिक्कत होता हो तो उसका भी एक तरीका समझ लो। देखो, तुम सोचो कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव मान के चलो, कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? तो साहब 60 डिग्री पे, π/3। और साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है सर? वो भी π/3 पर। तो अगर आपको डायरेक्ट लिखने में संकट रहता है तो आप पॉजिटिव वाली वैल्यू सोच रहे हैं। 0 से 90 तक तो सबको रटी रहती है, 0, 30, 45, 60, 90। तो आपने देखा कि साहब ये जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ पर है? 60 डिग्री पर है, अगर पॉजिटिव होती तो। अब उसमें अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई में 60 ऐड कर दीजिए बस, है ना। अगर मान लीजिए आप सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट कैसे होगा? पाई में 60 घटा दीजिए, तो पाई -60 करते हैं, पाई -π/3 करते हैं, पाई प्लस π/3 करना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब थीटा क्या हो गया साहब? पाई प्लस π/3, ठीक। अब लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, क्या? ये तो साहब प्रिंसिपल वैल्यू से ऊपर चला गया, ये पाई से बड़ा हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। तो हम पोलर फॉर्म में ये नहीं लिख सकते, नहीं लिख पाएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू होना जरूरी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जरूरी है, तो अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो बहुत सिंपल है,
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखना, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से बड़ा है तो कम कर दीजिए। तो पाई प्लस पाई बाई 3 में 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करिए तो 2 पाई ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और बड़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो एक एक पाई कैंसिल हो गया तो ये माइनस का 2 पाई बाई 3 हो गया। अगर आप इसको एंगल्स में भी सोचें तो पाई बाई 3 होता है कितना, 60 डिग्री। तो माइनस का 2 पाई बाई 3 हो गया माइनस 120 डिग्री। तो ये ठीक बैठ गया ये। तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो बच्चों ये नहीं है, ये। तो अब जब आपको लिखना है, क्या कहते हैं, z का पोलर फॉर्म, तो आप कैसे लिखिएगा, 2 sis माइनस 2 पाई बाई 3, ऐसे। दिस इज द आंसर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 फिर cos माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन और माइनस 2 पाई बाई 3, लाइक दिस। तो यहां पर जो मॉड z है वो 2 है और जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है दैट इज माइनस 2 पाई बाई 3। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से बच्चों हमें काम करना है। तो पहला काम क्या करना है, मॉड z से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन वाला मॉड z बाहर रखना है, डिवीजन वाला अंदर भेज देना है। फिर रियल पार्ट होना चाहिए कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए साइन थीटा। तो उसमें आप ये देख लिया करिए कि क्या नेगेटिव पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड क्वाड्रेंट, देन यू डिसाइड एंगल, है ना। यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक।